कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज 41वां सत्र है हमारा चैतन्य लीला माधुरी का। पिछली बार हमने गौर आरती की थी। बहुत सुंदर भाव से ठाकुर जी ने गौर आरती का श्रवण किया और प्रभु ने, गौरांग प्रभु ने एक एक के घर जाकर एक एक अपने भक्त को बड़ी आत्मीयता के साथ अपना जो भी योजना चल रही है उनके हृदय में, वो उन्होंने सबसे साझी की। सबने उनके चरणों में गिड़गिड़ाकर उनसे बोला कि आप रुकिए, लेकिन उनको पता है कि ठाकुर जी स्वतंत्र ईश्वर हैं और जिस कार्य के लिए आए हैं, निमित्त आए हैं, अब वो रुकने के नहीं हैं। तो भक्त वृंद महाप्रभु के वचन सुनकर और उनकी कृष्ण प्रेमो उन्माद दशा देखकर दुख सागर में गोते खा रहे हैं और सबकी वाणी बंद है और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। अभी समय है प्रभु को जाने के लिए, लेकिन वो सबको वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक एक जन को उन्होंने घर जा जाकर उनको बताया, समझाया, लेकिन किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, कि हम क्या ऐसा करें जिससे प्रभु रुक जाए। कुछ देर में इच्छा में श्री भगवान ने अपना भाव स्मरण किया और सब भक्तों को साथ लेकर गंगा तट पर पधारे। वो छवि जो हमने पिछली बार आंकी थी कि ठाकुर जी गौर आरती में, बहुत सुंदर छवि थी कि वो बस वही थी। अब वो वैसी छवि, वैसा दर्शन दोबारा उपलब्ध नहीं होगा नवदीप धाम में, नदिया में।
अब ये अभी भी बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं? गंगा तट पर बैठे और वहां एक सुरम्य स्थान में विराजमान होकर सब भक्तों को चारों ओर बिठाकर कहने लगे, थोड़ा उपदेश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं सबको समझाऊं और समझाऊं, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है मेरे लिए सब उदास है। कहते हैं, भाइयों, ये संसार बड़ा दारुण है। यहाँ विषय तो विष की तरह निरंतर हृदय को दग्ध करते रहते हैं। ये दुष्ट इंद्रियां, एक तो ये विषय, एक हमारी इंद्रियां, हमें ये जैसे कोई इधर लेकर जाता है, कोई इधर लेकर जाता है, कोई कहाँ लेकर जाता है, इच्छाएं। हम वैसे कहते हैं कि भजन करना क्या है, इतना फीस्ट होती है, इतना आयोजन होता है एक संकीर्तन के लिए, क्या है, माला ही तो करनी है ना। लेकिन आप माला करने अगर आप बैठो तो हमें समझ में आए कि माला करनी भी सरल नहीं है, सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भीतर का हमारा इतनी इतने जन्मों का वो जो अंदर कलुष जो भरा पड़ा है, इतनी आसक्तियां भरी पड़ी हैं, इतने विषय भरे पड़े हैं, वो आके पॉप करते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। तो आप उनको, यही तो मानसिक सेवा है। अगर हम मानसी सेवा करने के लिए अगर बैठे, तो सबसे पहले क्या है, हमें अपना मानस चिंतन शुद्ध करना पड़ेगा कि हमें ये सोच नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए। इसलिए मानसी चिंतन की जो सबसे मंगल समय है, वो मंगला की प्रधान लीला है। कि हम जो बोलें कि सुबह की वाइब्रेशंस, सुबह की वाइब्रेशंस, क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो मानसिक स्तर जो है एकदम से शुद्धता, रात की नींद के बाद एकदम से वो इतनी प्योरिटी में होता है कि उसको अभी संसार की कलुषता ने घेरा नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर से बहुत कुछ निकल कर आता है। हम तो वही है ना, हम तो वही है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं यहाँ पर, यहाँ विषय तो विष की तरह निरंतर हृदय को दग्ध करते रहते हैं, और ये दुष्ट इंद्रियां अपने अपने विषय को छोड़ना ही नहीं चाहती हैं, अपितु नया नित्य नया नया भोग मांगती हैं। इतने पर भी इनकी कभी तृप्ति नहीं होती। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये चित्त को सदा विक्षिप्त करे रखते हैं। वर्ण आश्रम धर्म जाति कुल अहंकार ये सब पीछा नहीं छोड़ते। छोटी छोटी बातें होती हैं, उसने मुझे ये नहीं कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, मेरे को ऐसे हुआ, उसको मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं उसी को बात को पकड़ के बैठे। क्या ये जाति अहंकार अहमता, ये सब छोटी छोटी बातें पीछा नहीं छोड़ती। भला बताओ, अब श्री कृष्ण भजन में कौन सहायता करे? हम ही हैं जो अपने आप को हम मांगते हैं कि आप हम पे कृपा करो, वो गुरुदेव कृपा करें, ये ग्रंथ कृपा करें। हमें सबसे अधिक अपने पर अपनी कृपा की जरूरत है। हम जब तक अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नियम में नहीं रख पाएंगे, बाहर की कृपा से कुछ नहीं होने का। पहले अपने आप को हमें साधना पड़ेगा। साधक वही जो अपने आप को साधता हुआ चले। तो प्रभु कहते हैं, मित्रों, जगत के जितने जंजाल हैं वे सब श्री कृष्ण से विमुख करने वाले हैं। सब कुछ आपको पकड़ पकड़ के ठाकुर जी से अलग करते हैं, विमुख करते हैं कि हम उधर जाए ही नहीं। और श्री कृष्ण भजन के बिना जीव को सुख मिल ही नहीं सकता। जब तक हमारा कृष्ण भजन का रास्ता पक्का नहीं होना शुरू होगा, हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे, हमें सुख सुख मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण भजन ऐसा सूर्य है जो हमारे जीवन को एकदम से आलोकित कर सकता है। लेकिन अगर हम खिड़कियां ही बंद करके अंदर ही भीतर कमरे में रहें, तो सूर्य की रोशनी कहाँ आ जाएगी? उल्टा खड़ा करके रखोगे तो कहाँ से उसमें रस की बूंद कहाँ से गिरेगी? तो हमें यही चीजों पर ध्यान रखना है। उन्होंने कहा, कृष्ण से विमुख होकर कुछ भी हमें रस की प्राप्ति नहीं हो सकती और जीव को सुख मिल ही नहीं सकता। मनुष्य जन्म तो तभी सफल होगा जब श्री कृष्ण भजन होगा। अब आप सब भक्त वृंद, ऐसा दैन्यतावश प्रभु कह रहे हैं कि आप सब मेरे से बड़े हो,
मैं तो बाद में इस रास्ते पर आया ना। आप सब मेरे से बड़े हो, आप सब मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद करो, मेरे पे कृपा करो कि मेरी श्री कृष्ण में रति हो। देखो महाप्रभु खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा प्रेम हो, श्री कृष्ण में रतिमती होने से मैं इस दारुण संसार से छूट जाऊंगा। अब तो यही, क्योंकि एक तो ये महाप्रभु का अपने अंतरंग कारण है, वृंदावन का उद्धार भी है, रस ग्रंथों का प्रणयन भी है, अपने पार्षदों को भेज के बड़ा कुछ कार्य होने हैं। लेकिन एक भक्त के रूप में उनको कैसे आस्वादन करना चाहिए, ये भी तो एक कारण है। इसीलिए बहुत जन उनको भक्त अवतार ही मेन मानते हैं, मुख्य रूप से भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि हमें इससे कष्ट होता है, क्योंकि हमें पता है वो राधा कृष्ण मिलित तनु है, लेकिन प्रभु ने वो प्रच्छन्न अवतार रहे। तो वो इसीलिए बार बार कहते हैं कि भक्तों, आप सब मुझे आशीर्वाद दो, कि मैं यही चाहता हूं कि श्री गोविंद भगवान के गुणगान करता हुआ हृदय कमल में मैं उनके चरणार विंद का ध्यान करता रहूं। मैं क्या करूं, श्री कृष्ण के विरह बाणों से मेरा हृदय बिंद गया है। ये सबसे बड़ी स्थिति है किसी भी भक्त के लिए। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हम वहां से निकले हुए हैं, वो हमारा परमानेंट घर है। जब ये प्रभुपाद का स्लोगन जो है बैक टू गॉड है, कि हमें वहां वापस जाना है। हम अपने कंफर्ट जोन में सब कुछ इजी इजी वे में, गुडी गुडी थिंग्स, हम अपने आप को सब अच्छे से अगर समझते हैं तो हम तो ठीक है, अभी जिंदगी तो बीत ही रही है। नहीं, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमें ठाकुर का विरह है, हम वहां से आए हुए हैं और हमें वहां जाना है, हम जब तक संसार को दावा नल नहीं समझेंगे कि ये जंगल की आग है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कष्ट है, शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसे तरह तरह से हो, भौतिक हो, किसी तरह से भी कोई कष्ट हो, कष्ट है ही है। उनकी परिभाषा बदल बदल सकती है। हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम्स और ढंग की हो, आपकी और ढंग की हो। जितना जितने सबके चेहरे हैं, जितनी अलग अलग आवाजें हैं, उतनी ही अलग अलग सबकी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो सबको है ही है, लेकिन ये दावा नल जब तक हम संसार से नहीं, जब तक संसार में हम ये नहीं सोचेंगे, उसमें सागर में, नदी में हम नहीं सोचेंगे मैं डूब रहा हूं, मुझे हाथ पांव मारने हैं, तब तक हम निकल नहीं सकते इस दावा नल से। तो उन्होंने कहा, मेरा जो हृदय है, कृष्ण के विरह बाणों से मेरा हृदय बिंद गया है। भाइयों, श्री कृष्ण के बिना इस संसार सागर से पार करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो वही माता पिता गुरु तथा बंधु हैं, जो मुझसे कृष्ण चरणारविंद के भजन कराते हैं। हम ये सोच के चलें कि उधर से महाराष्ट्र की भंगी महाराष्ट्र कहते हैं कि जो तुम्हें वृंदावन का रास्ता दिखाए वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि तुम संसार के भी नहीं रहोगे, और उधर का रास्ता तो अभी दिख ही नहीं रहा है, हम कहाँ हैं। लेकिन ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें कृष्ण भजन में लगाए, जो तुम्हें वृंदावन की तरफ लेकर जाए, उसके अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई और है ही नहीं, और है ही नहीं है, कि वही तुम्हारा असल में बंधु बांधव है, जो तुम्हें कृष्ण के रास्ते में लेकर जाए, जो तुम्हें भटकाए, पीछे इधर उधर जंजालों में उलझाए, वो तुम्हारा सही हितैषी नहीं हो सकता है। आप सब मेरे बंधु हो, मेरा भला चाहते हो, आप मुझ पर सब कृपा दृष्टि रखना। अब इस समय महाप्रभु पर, गौरहरि पर वो भक्त आवेश उनके ऊपर अधिक है। मुझ पर दया रखना, सन्यासी वेशधारी, प्रेम का भिखारी मैं आपके लिए ही हो रहा हूं। मैं सबसे प्रेम की भीख मांगूंगा, मैं सबसे प्रेम की भीख मांगूंगा, और कृष्ण विरह में जीते जीते मेरे पे आप सब कृपा करना। ये कहते कहते प्रेम मूर्ति गौरांग देव हिचकियां ले लेकर रोने लगे। अब देखो, ये उनका भाव है, भक्त का है। जब तक वो अपने आप को, ये भक्ति की सीढ़ी ऐसी है, इसमें अहमता नहीं आती। जितना आप दैन्य होते जाओगे, जितना आप अपने आप को नीचे समझोगे, विनम्रता आएगी, उतना आप ऊपर उठोगे। अगर हम अपने आप को ऊपर समझेंगे तो देखो ये कैसे हिचकी ले लेकर कहने लगे। इसी प्रकार
इसी समय सुचतुर मुरारी गुप्त अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, मेरे नाथ, आप स्वतंत्र कर्ता सर्वसमर्थ श्री भगवान है हो। ये विरह व्यथा तो केवल हमारे उद्धार के लिए आप कर रहे हो। प्रभु, आपके मन के भावों को कौन जान सकता है। हम तो इतना समझते हैं कि आप वही कर्म करने आए हो जिसमें हम सबका हित हो। प्राणेश्वर, जीवों का हित किस कर्म में होगा, ये हम विषय के कीट हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए यही प्रार्थना है कि आप भी वैसा ही करिए जिसमें हम सबका भी मंगल हो। मुरारी गुप्त जो हनुमान जी के अवतार हैं, और उन्होंने एक तरह से अनुमोदन कर दिया कि आप वही करें जिसमें हम सबका भी मंगल हो। ये सबसे अनुमति ठाकुर जी एक एक करके सबसे अनुमति ले रहे हैं। आप सब वही करें जिसमें हमारा भला हो। श्री गौर हरि मुरारी गुप्त के वचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आप कुछ मुस्कुराए और फिर एक एक भक्त को हृदय से लगाकर स्नेह करते हुए बोले, भाइयों, मैं कहीं भी चला जाऊं पर आप सबसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। आप तुम मुझे अपने पास ही सदा जानना। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखते हुए प्रभु ने कहा, चिंता ना कीजिएगा सब, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मेरी देह तुम्हारी है, तुम जहां चाहो इसे बेच भी सकते हो। इतना उनको वो अपना समझ रहे हैं। तुम बेच भी सकते हो, मेरे जाने में अभी विलंब है। कहा उन्होंने, जाऊंगा तो भी, जब भी तुम नाम संकीर्तन करोगे, जब 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 तुम बैठोगे भजन के लिए संकीर्तन में, मुझे अपने मध्य नृत्य करते हुए देखोगे कि मैं वही होऊंगा, मैं वही होऊंगा। और तुम में से जो कृष्ण भजन करेंगे वे भी मुझे देख सकेंगे। ये कहने का अर्थ प्रभु ने हमें भी यही बोला कि जब भी हम संकीर्तन करें, संकीर्तन अवतार है महाप्रभु का, कि वो वहां बीच में अवश्य वहां पर आते हैं। तो अभी सबसे उनकी हो गई है, सब भक्तों से उन्होंने बात कर दी। माँ का हृदय तो ऐसे ही सब बातें भयभीत ही रहता है, और केशव भारती जब से होकर गए हैं तो उनको बहुत मन उनका उदास है। तो क्या कहती हैं, बड़ साद छिले मौने नदिया बसती, काल होया एल मोर केशव भारती। कि मन में बड़ी साध थी कि नदिया को बसाऊंगी, कि कितना अच्छा संकीर्तन, काजी उधार हुआ, जगाई मधाई उधार हुआ, कितने अच्छे अच्छे, और श्रीवास के यहाँ कितने सुंदर संकीर्तन हो रहे हैं। और महाप्रभु को, गौरहरि को मिलने नित्य कोई ना कोई भक्त समुदाय आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो लेकिन अभी नदिया में कितनी रौनक है, कितना शोर है, कितना संकीर्तन है, लेकिन माँ अपने भीतर ये बात गांठ बांध कर बैठी है कि केशव भारती मेरा और नदिया का काल बनकर आया है, कि ये जो हैं ये ले जाएंगे, मेरे निमाई को अपने साथ ले जाएंगे। प्रभु के सन्यास ग्रहण करने की बातें अब जब घर घर में चली गई, जब घर घर में जाके सबको बता रहे हैं, तो अब माँ से कहाँ छिपी रह सकती थी। वह दुसह हृदय विदारक कुसंवाद समस्त नवदीप में फैल गया। सब लोग कानाफूसी करने लगे कि ये दुसह संवाद यदि प्रभु की वृद्धा माता सुनेगी तो उनकी प्राण रक्षा करना, उनकी उनकी प्राण रक्षा करना भी एक विषम समस्या हो जाएगी। सब दूर से ही, बाहर से ही बात कर रहे हैं। आहा, इस वृद्धा को भी दुर्दैव ने कैसे विपदा दी है। पहले तो 16 वर्ष का एक पुत्र सन्यासी होकर गृह त्यागी हो चुका है, और अब 24 वर्ष का युवा पुत्र युवती गृहिणी को घर पर रखकर वृद्धा माता को शोक सागर में डुबोकर सन्यास ग्रहण करेगा। नवदीप में तो हाहाकार मच गया। ये घर घर अब ये सब बातें हो रही हैं, सबके मुंह में यही बात है। स्त्रियों के मुख से शची माँ ने भी ये दारुण संवाद सुना तो उनके सिर पर तो मानो वज्र गिर पड़ा, और वह
कभी किसी को देखे और कभी किसी को देखे, और जहां पे देखती है तो उसकी नेत्रों की जो पुतलियां होती हैं वो स्थिर ही हो जाती हैं। आकाश की तरफ देखती है तो आकाश की तरफ ही देखती रहती है, जैसे कृपा की याचना करी है। वो किन कर्तव्य विमूढ़ कभी दिशाओं में देखती है, इधर उसको समझ में नहीं आता, जैसे वो धैर्य सहायता मांग रही है, आकाश से सहायता मांग रही है कि हे ठाकुर, हे भगवान, आप मेरी सहायता करो, ये मैं सब कैसे सुन रही हूँ। लेकिन उनका मन इतना हल्का पड़ चुका है, इतने इतने उन्होंने विपदाएं जीवन में देखी हैं कि उनका मन जो है धैर्य जाता रहा और वो मूर्छित सी होकर भूतल पर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होने पर पगलनी जैसे पागलिनी जैसे हो गई है माँ, समान चारों ओर भटकने लगी और जो मिलता उसी से पूछने लगती, अरे तुमने भी क्या सुना क्या? मेरा निमाई विश्व रूप के समान ही मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? वो जो पुरानी स्मृतियां थी वो एकदम से उजागर हो गई कि विश्व रूप गया था तो ये भी जाएगा। इस तरह से ए माने अनुमति अनुमानी जाना जानी कथा, संन्यास कौरीबे पुत्र शूने शची माता। आकाश भोंगिया बड़े मस्तक ऊपर की एकदम से ऊपर देखती है, अचेतन होइला शची मूर्छेत अंतरे। उन्मत्ता पागली शची बेड़ाए चौधिके, जारे देखे तारे पूछे सर्व नवदीपे। इस सारे नवदीप में जा जाकर वो पूछ रही है, तुमने भी सुना कि कोई तो कह दो ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होने वाला है। आप मानिए अभी कितने बरस हुए हैं फिर भी हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में लिटरेचर नहीं मिलता है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन्होंने कि विष्णु प्रिया का और माँ का जो प्रसंग है इतना दारुण है कि किसी ने तो लिख लिया है कि आप वहीं से पढ़ लो, आप वहीं से पढ़ लो। कोई लिखता है कि मेरी कलम में शक्ति नहीं है कि मैं इतना लिख भी पाऊं। कोई कहता है कि मेरा इतना मन भरा हुआ है कि मेरे शब्द ही नहीं बाहर आ रहे हैं। इवन जो ये चैतन्य चरितामृत में हम देखिए ये आधी आधी है, जो 3 ग्रंथ हैं चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज के, हम ये बिल्कुल करते करते बिल्कुल लास्ट लास्ट पन्नों के ऊपर हैं। तो इसमें भी उन्होंने आखिरी तक कुछ भी नहीं लिखा है विष्णु प्रिया की क्या स्थिति हुई, माँ की क्या स्थिति हुई, कुछ नहीं उन्होंने लिखा है। बल्कि उन्होंने एक यही भाव लिखा है बार बार कि वृंदावन दास इहा चैतन्य मंगले, कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में ये सब कुछ लिख दिया है। विस्तारी वर्ण ले नित्यानंद आज्ञा भले, कि नित्यानंद की आज्ञा के बल से उन्होंने विस्तार किया है। आप वही पढ़ लो कि जैसे एक ग्रंथ दूसरे के सपोर्ट में चल रहा है कि आप उनको पढ़ लेना, हमारे पास और बहुत लिखने के लिए है। कि इन्होंने कुछ भी विष्णु प्रिया के बारे में चैतन्य चरितामृत में हमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी हम इसको तब खोलेंगे जब तक सन्यास नहीं होता, क्योंकि अगली पंक्ति सन्यास की है, कटवा की है, आगे कुछ और है ही नहीं है। तो हमारा ये आदि ग्रंथ जो इसका है ये हम इसका संपूर्ण करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से माँ ने जब ये सब ये सुना है तो माँ की अगर हम स्थिति सोचे, माँ जो है इस समय शची देवी का मन कितना मलिन है, आंखों से अश्रुधारा रुक ही नहीं रही है। प्रभु देखते हुए भी मानो दिख नहीं रहा, प्रभु को जैसे कोई देखना ही नहीं चाहता कि माँ को कितना कष्ट है। हाँ, इस समय शची देवी की अवस्था 60 वर्ष की है, 67 ईयर्स की है। शोक पर शोक पड़ने से वृद्धा का भग्न शरीर और भी भग्न हो गया है। वे अब थोड़ी सी उनका कुबड़ भी निकलने लगा है शची मैया का। हाँ, कुबड़ी हो गई हैं, दुख के ऊपर दुख, शोक के ऊपर शोक। उनका एकमात्र जीवन का सहारा एक पुत्र, नेत्रों की मणि, अंधी का जो लाठी है, अंधेरे घर का माणिक निमाई चांद उनको इस बुढ़ापे में छोड़कर चला जाएगा। ये दुख क्या कहने की वस्तु है।
तथापि वृद्धा का मन नहीं मानता। इसी कारण भोजन करते कराते समय वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उनको संसारिक बातें करके वो टोहती हैं कि इसके हृदय में क्या है, क्योंकि वही समय है जो प्रभु उनके पास बैठते हैं। तो फिर शची देवी माँ ने निमाई चांद को संबोधन करके रोते रोते वो बोलने लगी कि बोलती हैं, लेकिन उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। फिर भी कहने लगी, बेटा निमाई, मैंने सुना है तुम अपने भैया के समान अपनी दुखनी माँ को छोड़कर चले जाओगे। ये पूछती हैं, तुम जगत के जीवों को धर्म की शिक्षा देने जा रहे हो, माता का वध करके तुम कौन सा धर्म कमाने वाले हो? माता का वध करोगे तो तुम्हें उसमें धर्म होगा क्या? और लोक शिक्षा के लिए तुम क्या करोगे? और ये चैतन्य मंगल के शब्द हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जहां से हमें जो मिलता है हम उसको भर के चलें। तो क्या कहती हैं माँ, धर्म बुझाइते पाप बाप बाप पुत्र को बोलते हैं कि धर्म ही बुझाइते, धर्म का प्रचार करने जा रहे हो। ये सैटरिक व्यंग्य रूप से कह रही हैं। तोर अवतार सुना है इसीलिए तुम आए हो कि धर्म सिखाओगे, हाँ, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम घर में क्या करके जा रहे हो? कौन सा धर्म करके जा रहे हो? जननी छाड़िया कौन धर्म विचार, माँ को छोड़ के जाओगे। तुम्ही धर्म यदि जननी छाड़ीवा केमेने ते जगते तुम्हें धर्म बुझाईवा। माँ को तुम ऐसा करके जाओगे तो तुम कौन से धर्म की शिक्षा देने वाले हो? माँ ने एक एक करके, जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड स्थिति परिस्थिति, पहले माँ ने स्थिति के बारे में बात करी कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, फिर बताया तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा, हाँ, फिर तुम्हारी आयु कैसी है। हर कोने हर पक्ष से माँ ने अपने आप को बता के गौरहरि को, और गौरहरि निमाई सब अपराधी की तरह सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोष उनका है। हम नहीं पीछे कर सकते कि महाप्रभु का इसमें दोष नहीं है। प्रभु सिर झुकाकर माता का मर्मांतक हृदय विदारक बातें सुन रहे हैं और सुनकर व्यथित भी हो रहे हैं। हाँ? भगवान के पास उत्तर देने की शक्ति ना थी। श्री गौरांग के दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। माँ की बात सुनते सुनते कंठ अवरोध हो रहा है, और उत्तर ना दे सकने के कारण माता के मुख को वो करुण दृष्टि से एक बार नजर मार लेते हैं कि जब थोड़ी सी हिम्मत आती है तो माँ की तरफ देखते हैं कि माँ क्या कह रही है। हाँ, और क्या बोलती हैं? माँ कहती हैं, बहुत सीधी बंगला है, हमें समझ में आएगी। तुम्हार अग्रज आमा छाड़िया चलीला, हाँ, वैकुंठ तुम्हार बाप गमन करीला। तुम ही तो बड़े हो घर के, भाई चला गया, तुम्हारे पिता चले गए, तोमा देखी सकल संताप पासरेलू पासरेलू, भूल जाती हूँ, तुम्हारा जब मुख देखती हूँ मुझे सब भूल जाता है। और तुम्हें गेले प्राण मुया सर्वथा छाड़ी लू, कि अब तुम्हारे चले जाने पर तो मेरे सर्वथा प्राण ही निकल जाएंगे निमाई। प्रभु सुनते हैं अपराधी की तरह, और उनके झरझर आंसू बह रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। शची देवी के हृदय में दुख पर दुख उमड़ रहा है, उनके हृदय का वेग अदम्य है। आज वो सब कुछ कह देना चाहती हैं, सब कुछ बोल देंगी उनको जो उनके मन में है, क्योंकि उनका जो भय है मन में वो एकदम से उनको पकड़ के बैठा है। निमाई, क्षण मात्र भी देखे बिना तुम्हें मुझे सब अंधकार ही अंधकार व्यापता है। लोग कह रहे हैं तुम सन्यास आश्रम ग्रहण करोगे, ऐसा सुनकर तो मेरे मेरे हृदय पर आकाश, मेरे सिर पर आकाश ही टूट गया। 7 कन्याओं के पश्चात अनेक देवी देवताओं की मिन्नतें कर करके आराधना करके तुम्हारे जैसे धन को मैंने प्राप्त किया। विधाता के मन में क्या है मैं नहीं जानती। मैं इस संसार में अनाथिनी हूँ, इस अनाथनी का इस जगत में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। निमाई, तुम्हारा मुख दर्शन करके मैं सारे दुख भूल जाती हूँ। बेटा, तुम मेरे नैनों के तारे, मेरे कुल के दीपक हो। तुम्हारे जैसा पुत्र मैंने पाया है
तो नवदीप में मुझे सारे भाग्यवान कहते हैं कि कितनी बड़ी भाग्य है नवदीप, जो माँ जो हो, कितनी बड़ी बात है जो गौरहरि की माँ है। हाँ, तो कि कितनी कितनी बड़ी बात है कि उनकी माँ है। अब मेरा सौभाग्य मानते हैं, लेकिन आज लोग मेरा मुख देखना जो सौभाग्य समझते हैं, तुम्हारे चले जाने पर इस अभागिनी से मुख फेर लेंगे। वो देखना नहीं चाहेंगे, अरे ये इसके तो दोनों बेटे सन्यासी हो गए, इसका कौन, इसके बेटे ने इसका ध्यान नहीं करा, तो मैं कोई कौन क्या देखेगा। यदि तुम मुझे दुख देकर चले गए तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। या ऐसे भी कहने लगी, ऐसा करो तुम मुझे कहीं से थोड़ा विष ला दो, तुम ही तो बाजार से जाकर, वहां बाहर से जाकर नदिया से सब लेकर आते हो, तुम्हारे जाने के बाद तो घर में कोई आएगा भी नहीं, बालिका विष्णु प्रिया को मैं क्या विष लेने भेजूंगी, तुम जाने से पहले थोड़ा विष ले जाओ, मुझे पहले मुख अग्नि दे जाओ, फिर तुम जहां मर्जी तुम चले जाना। इतनी माँ की दारुण स्थिति है। कोमल चरणों से, अच्छा अब ये स्थिति बता रही हैं उनको, ये सारी स्थिति अपना दुख बता रही हैं। तुम कोमल चरणों से तुम कैसे रास्ता चलोगे, माँ का हृदय है, कितनी बातों को वो सोचती हैं। प्यास लगने पर तुम्हें जल और भूख लगने पर अन्न कौन देगा, तुम मेरी नवनीत की तो पुतली हो। इतना गौरांग नाम जो है, गौरांग जो नाम है ठाकुर का, वो ऐसे थोड़ा हुआ। गोरे हैं ठाकुर, गौर वर्णीय है, तो नवनीत माखन जैसी पुतली है। तो कहती तुम तो मुझे लगता है इतने सुकुमार हो, तुम तो धूप में गल जाओगे, तुम्हें तो धूप में तुम झुलस जाओगे, तुम कैसे चलोगे निमाई। ये सब माँ का हृदय सहन कर सकता है क्या, तुम्हारे चले जाने पर क्या मैं पहले ही विष खा लूंगी, तुम्हारी सन्यास की बात मैं कानों से नहीं सुन पाऊंगी, पहले तुम मुझको मार डालो फिर गृह त्याग करना। प्रभु अभी भी अपराधी की तरह सब सुन रहे हैं। माता की प्रत्येक बात गौरांग के रोम रोम में प्रवेश कर रही है। माता के शोक का आवेग अभी शांत नहीं हुआ है। उन्होंने रोते रोते निमाई चांद से फिर कहा, क्यों रे निमाई, अब दया की गुहार लगाई। पहले अपनी स्थिति परिस्थिति बताई, दुख बताया अपना, अब दया। हाँ, क्यों रे निमाई, लोग तो तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम जीवों जीवों पर दया तो करने आए हो, क्या मैं जगत में नहीं आती निमाई, मुझ पर दया नहीं करनी है तुम्हें। तुम्हारा नाम विश्वंभर है, जो ठाकुर का नाम निमाई तो उन्होंने कड़वा इसलिए रखा कि उन पे नजर नहीं लगे। अगर गौर हरि नाम हुआ, गौरांग नाम हुआ, तो क्योंकि वो गोरे वर्ण के हैं। गौर हरि नाम हुआ क्योंकि वो हरि हरि बोलते, गौर गौर जैसे पुतली की तरह नृत्य करते थे। लेकिन उनका नाम विश्वंभर है, वो विश्व को अपने प्रेम से भरने आए हैं। उनका नाम चैतन्य बाद में होगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण नाम को चेतन करके दिखा दिया। हाँ, तो उन्होंने, उनका नाम विश्वंभर है कि जैसे विश्व को वो ऐसा प्रेम लुटाने आए हैं, ऐसी करुणा दया दिखाने आए हैं कि उनका नाम विश्वंभर है। हाँ, तो उन्होंने कहा, इस चिर दुखनी अभागिनी जननी के प्रति तो इतना निर्दयी हो जाएगा क्या, जगत को तो दया दिखाने चला है। हाँ, सर्व जीवे दया तोरे, तोर मोरे अकरुण, मेरे लिए तो अकरुण है और जीवों पे तो दया करेगा। वही तो है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर पे सबको डांटो, आप घर से सबको करो, और बाहर आप सब अच्छा अच्छा करो, तो आपको कौन अच्छा कहेगा। तो पहले तुम घर पे दया दिखाओ ना। सर्व जीवे दया तोर मोरे अकरुण, की जानी की लोगी लागी मोर मोरे विधाता दारुण, मेरी विधना, मेरा दुर्दैव, पता नहीं क्या प्रारब्ध क्या कह रहा है कि ये जो कठोरता है कि वो मेरे प्रति ही तुम्हारी है। विधाता मेरे ऊपर क्यों इतना निष्ठुर हो रहा है, मैं तो जगत में नहीं आती। अपनी बात छोड़कर शची देवी अब प्रभु अपनी बात कही,
अब सबकी बात लेकर आ रही हैं, अंतरंग भक्तों की बात उठाकर पुत्र को समझा रही हैं, सब पक्ष से बात करने का कि कैसे भी करके बेटा समझ जाए, पुत्र बात समझ ले। शची देवी जानती है कि उनका पुत्र माता और अपनी गृहिणी की अपेक्षा अपने भक्त वृंद को, नवदीप को अधिक प्यार और स्नेह करता है। और क्या कहते, बेटा तुम अपने साथियों को कैसे छोड़ोगे, उनके साथ तुम संकीर्तन नहीं करोगे क्या? तुम्हें तो संकीर्तन बहुत आनंद देता है। हाँ, फिर से हेन सुंदर वेशेना नाची भी, और कि तुम संकीर्तन में कैसे नृत्य करते थे, जहां देखी मोह पाया सकल संसार, सारा संसार देख देख के तुझे मोह में मुग्ध हो जाता था। क्या तुम उनके बीच में संकीर्तन नहीं करोगे? तुम्हारे निज प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे? ये तो सबको मार कर तुम्हारा सन्यास होगा। तुम किसकी कॉस्ट के ऊपर तुम क्या करने तुम चाह रहे हो? शची देवी आज पागलिनी के समान मन के आवेग में जो जी आता है पुत्र को कहती जाती है। प्रभु के अति प्रिय भक्तों की बात उठाकर शची देवी ने पुत्र को दोनों हाथ पकड़ लिए, उनको रोते रोते कहती हैं, मुरारी, मुकुंद दत्त और श्रीवास, अद्वैत आचार्य आदि और हरिदास, सबका एक एक का हवाला देकर एक एक की बात कर रही है। मरी बे सकल लोग ना देखिए तो माँ, तुम्हें देखे बिना सब मर जाएंगे, एक एक का एक एक शरीर छोड़ देंगे। ए सब देखिया बापू चित्ते देह क्षमा, तुम अपने चित्त को शमन कर, विचार कर, तुम इतनी हत्याओं का अपराध लेके सन्यास कौन सी जगत की तुम भलाई करने जा रहे हो? मुरारी, मुकुंद दत्त, श्रीवास, अद्वैताचार्य, कोई हरिदास तुम्हारे बिना यहां नहीं रह सकता है। प्रभु पूर्ववत चुप बैठे रहे। प्रभु के पास शब्द नहीं है माँ को समझाने के लिए। माँ का हृदय ऐसा है, बीच बीच में जननी के मुख की ओर कभी कभी देख लेते हैं और आंखें मिलते ही अपराधी की तरह प्रभु फिर अवनत कर लेते हैं। इसके बाद शची देवी ने बहू का नाम लिया। अभी साम दाम दंड, आप सोचो कि हरे का हवाला दे रही हैं। पहले हाँ क्या बोलती हैं, और एक ही सांस में उनके मुख से निकला, मां की समर्थ नहीं थी, वो अज्ञात शक्ति से वो बोलती जा रही थी। उन्होंने पुत्र की ओर देखते हुए रुद्र कंठ से अस्फुट स्वर में केवल एक शब्द कहकर प्रश्न किया, तुम सबका सोच रहे हो, जगत भर का सोच रहे हो, और सब शब्द था विष्णु प्रिया। 14 वर्ष की बालिका, तुम उसके लिए क्या निर्देश देके जा रहे हो, क्या तुम कह के जा रहे हो? निमाई ने फिर भी सिर नीचा कर लिया। निमाई के पास शब्द नहीं है कि निमाई क्या कहना चाहते हैं, और कहने लगी, माँ कहती हैं, विष्णु प्रिया के आगे के लिए कोई आधार हो जाए ना, तुम फिर सन्यास कर लेना। हाँ, आधार हो जाए ना और मैं मर जाऊं, बस फिर तुम सन्यासी हो जाना, तब तुम खुशी से सन्यास ले लेना। मेरे रहते हुए उस बालिका को जीवित रहने पर भी विधवा बनाकर तेरे घर से जाना ठीक नहीं है। हाँ, मैं तेरी माता हूं, मेरे दुख की और थोड़ा भी तो ख्याल कर। तू जगत के उद्धार के लिए काम करता है, मैं जगत में हूं। विष्णु प्रिया को इतना दुख देकर तू कौन सी जगत की भलाई करने जाएगा? मुझे विष्णु प्रिया को जगत से बाहर समझकर हमारी ही उपेक्षा करेगा? घर में ही सब उपेक्षा बच गई है तुम्हारे लिए। मुझ दुखनी को तो तू इस बिलखती हुई छोड़ जाएगा, तुझे माता को दुखी करने का पाप लगेगा। मां साम दाम दंड सारी बातें कह रही हैं। क्या बोलती हैं, पहले मैं मरूंगी, फिर विष्णु प्रिया मरेगी, पश्चात एक एक करके देखना सब भक्त लोग हृदय विदीर्ण होकर मर जाएंगे। डरा रही हैं, उनको भयभीत कर रही हैं जिस तरह से। हाँ, श्रीमती का नाम कान में पड़ते ही गौरांग सिहर गए। अभी तक तो उन्होंने जैसे सोचा ही नहीं था, क्योंकि भक्तों ने भी किसी ने बात नहीं करी, अभी उनको एकदम सिहर गए। तथापि उत्तर ना देखकर शची देवी पुत्र को उन्होंने सोचा कि मैं
कुछ धर्मोपदेश, कुछ तत्व की बात कहूं कि माँ को कुछ सांत्वना हो। निमाई ने सिर नीचा करके बोले, माँ, विष्णु प्रिया की चिंता ना करो। मैं जानता हूं वो साधारण नहीं है। जिस पथ पर मैं जा रहा हूं ना, उससे मेरा तो भला होगा, विष्णु प्रिया का भी भला होगा और जीवों का भी भला होगा। ये जानकर कि उसे कितना दुख हो, उसे इतना दुख नहीं होगा कि मेरे एक दुख से कितने जीवों का भला हो रहा है, उसका दुख जीवों के उद्धार का कारण बनेगा, ये जानकर वे सुखी होगी। पर अब देखो ना, किसके कॉस्ट पे क्या कर रहे हैं। जस्टिफाइड तो नहीं है ना, जस्टिफाई नहीं आप कर सकते इस तरह से। या तो ब्याह ही नहीं करते ठाकुर, ब्याह ही नहीं करते। एक पत्नी का हो गया था, लेकिन माँ को कैसे छोड़ के जाते। लेकिन उनको तो संसार में रुलाना है, सबको रुलाना है। उन करुणामय का अवतार महाराज श्री कहते हैं कि हम लोग जब कथा में बैठते थे ना, महाराज श्री की, बड़े महाराज श्री की कथा में बैठते थे बचपन से, तो हम देखते थे ये रो रही है, ये रो रहा है, ये रो रहे हैं। हम बच्चे, हम लोगों को कितनी समझ होती थी, तो हम लोग सोचते थे इसकी ना सांस बड़ी खराब होगी, हाँ, तो ये इसीलिए रोती होगी, कथा में जो रोती है, हाँ। तो फिर बाद में पता लगता था, अच्छा ये भी बहुत रोती है, लगता है इसका पति अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसकी तो शादी नहीं हुई, ये क्यों रोती है इतना। अच्छा, फिर धीरे धीरे अच्छा इसका ब्याह नहीं हो रहा होगा ना, इसको अच्छा हो रहा, घर बार नहीं मिल रहा, इसलिए रो रही होगी। लेकिन दुनिया में ये परिभाषा है ही नहीं है कि हम ठाकुर से अलग हुए हैं, हमें उनके लिए रोना है। हमने अपने आंसुओं को डील एक बना लिया हुआ है, डील बना लिया हुआ है। लेकिन ठाकुर इतने करुणामय है, महाराज श्री कहते हैं, वो तुम्हारी आंसुओं की वजह नहीं पूछते कि ये आंसू किस लिए, किस अकाउंट से बहा। वो अपने अकाउंट में, अगर तुमने उसके सामने रो दिया ना, वो आंसू, वो नीचे गिरने से पहले तुमने किसी के लिए भी तुम रोए हो। देखना, घर में भी कोई शुभ हो, कोई दुख हो, उस दिन भजन ज्यादा अच्छा होगा। उस दिन भगवान अपने ज्यादा करीब के लगेंगे कि तुम्हारी बात सुनने वाला कोई है। और ठाकुर इतने करुणामय हैं कि वो अपने रजिस्टर में नोट कर देते हैं कि इतने आंसू ये करुण होकर, क्योंकि उनको, क्यों, क्योंकि शीर्षाई है ना, उनको समुद्र में रहने की, खारे समुद्र, खारे आंसुओं में रहने की, जिन नेत्रों में आंसू रहते हैं उसमें ठाकुर रहते ही रहते। उनको आदत हो जाती है, वो कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते तुम क्यों रोए। उनके सामने आके रोए ना तो वो संभाल लेंगे, वो करुणामय है। तो उन्होंने वो विष्णु प्रिया को रुलाना चाहते हैं, उनको दुख देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जीवों का इससे उद्धार होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, माँ को कहते हैं, कृष्ण के हाथों में मुझे सौंप दो माँ, तुम कृष्ण को पाओगी मुझे अगर सौंप दोगी, और निमाई भी तुम्हें मिल जाएगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि ऐसा ना करोगी तो कृष्ण को भी खो दोगी और निमाई को भी खो दोगी। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है। अब कितना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात कर रहे हैं, दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं प्रभु उनको कि चॉइस हो या ऐसे कर लूं। माँ कितने पक्षों में बात कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा अगर मुझे तुम सौंप दोगी ना तो कृष्ण भी तुम्हें मिलेंगे और निमाई भी मिल जाएगा। अगर नहीं दोगी तो कृष्ण को तो खो ही दोगी, मुझे भी खो दोगी, क्योंकि निमाई अब कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकता। माँ, तुम सदा मेरे हित की चिंता करती हो ना, कृष्ण को प्राप्त करके मेरा मंगल होगा, और ये जानकर सुखपूर्वक मुझे अनुमति तुम दे दो। और क्या बोले, माँ को बोले, माँ को कहते हैं तुम वीर जननी हो माँ, वीर जननी हो। उनको उनका स्वरूप उनको दिखा रहे हैं,
माँ को, तुम वीर जननी हो, विश्व रूप जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हें इस प्रकार का विलाप शोभा देता है क्या माँ? ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राणों से भी प्यारे 5 वर्ष की अवस्था वाले अपने इकलौते पुत्र को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता जी ने, कौशल्या जी ने पुत्र वधु सहित अपने इकलौते पुत्र को वन जाने की अनुमति दी थी। सुमित्रा ने दृढ़ता पूर्वक घर में पुत्र वधु रहते हुए भी लक्ष्मण को आग्रह पूर्वक श्री रामचंद्र के साथ वन में भेज दिया था। जननी, क्या तुम उन माताओं से कुछ कम हो क्या? तुम अपने आप को थोड़े में आंक रही हो। आप तुम वीर जननी हो, तुम वीर बनो। जननी, तुम्हारे चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुम मेरे कार्य में पुत्र स्नेह के कारण बाधा मत पहुंचाओ। हाँ, और मुझे प्रसन्नता पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो। ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इस व्रत को भली भांति निभा सकूं। ये कह रहे हैं। माता ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा, तुमने जैसे कहा रात रात भर तुम संकीर्तन करते रहे। माँ और बेटे की बात हो रही है। मैं कभी व्यवधान नहीं बनी, बाधा नहीं दी। मैं बात करती थी विष्णु प्रिया से, कभी हम दोनों बात करते हुए तुम्हारा राह देखते थे, लेकिन तुम्हें कभी नहीं रोका। जिस काम में तू प्रसन्न रहा, मैं भी अपनी प्रसन्नता उसमें ही बैठी रही। मैं चाहे भूखी बैठी रही, लेकिन कैसे भी करके तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों के लिए मैंने सब उनको भोजन कराती रही। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन पुत्र, मेरे कहने पर तुम घर में रहकर भगवत भजन करो। तुम्हें जो चाहिए तुम यहीं पर रहो, मैं तुझे कभी भी नहीं रोकूंगी। तू सोच बेटा, इस अबोध बालिका विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी। इसने तो अभी तक संसार का कोई सुख भी नहीं इसने अनुभव किया है। अब देखो कहां कहां की गुहार लाके बात कर रही है माँ। हे पुत्र, तुम पितृ विहीन हो। तुम्हारे मैंने 2 विवाह किए और यहाँ पुत्र संतति का मुंह भी नहीं देखा कि तुम्हारे आगे पुत्र होगा। तरुण अवस्था में संन्यास लेना धर्म नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। कौन से शास्त्रों में लिखा है? तुम पढ़े लिखे हो, गृहस्थ आश्रम में रहकर सब कर्मों की साधना करो। यौवन में देखो पुत्र, काम क्रोध लोभ मोह प्रबल होते हैं। तुम्हारा संन्यास कैसे सफल होगा? कलयुग में मन की निवृत्ति नहीं होती। मन की चंचलता में संन्यास का धर्म नष्ट हो जाएगा। उनको भयभीत कर रही हैं, दंड कर रही हैं, वो बात कर रही हैं, क्योंकि हर व्यवहारिकता दिखा के इधर की बात करके इधर की। गृहस्थ मानसिक पाप से बद्ध नहीं होता, पर सन्यासी का धर्म नष्ट हो जाता है। वह मन को जीतने पर ही शुद्ध होता है। तुम मेरी बात मानो। अब माँ को प्रभु उनकी बातें सुनते जा रहे हैं, कहां कहां से उनको उपदेश देने का प्रयास करते हैं। फिर कहती है माँ, अब माँ को कहीं भी रहो, सबसे पहले जब भी पुत्र बाहर होता है तो पहले सबसे पुत्री बाहर होती, सबसे पहले आता है तुमने कुछ खाया। खाने से एक राह बनी होती है, राह बनी होती है। तो कहती है, निमाई तू भूखा प्यासा घर घर एक मुट्ठी भिक्षा करेगा, तुम्हें पकाकर कौन खिलाएगा? यदि किसी ने दया करके तुम्हें पका भी दिया तो तू हर समय तो तुझे दे कि शुद्ध रहती नहीं है। मेरी तरह तुझे सामने बैठकर बार बार तुम्हें कौन चैतन्य कराएगा, और तुझे अपनी कसम दिलाकर कौन खिलाएगा? थोड़ी देर चुप रहकर माँ फिर बोली, निमाई, मैं पढ़ी लिखी हूं, पर मेरा क्या धर्म है मुझे समझ में नहीं आता। तू जीव मात्र पर ध्यान करता है,
अपनी माँ विष्णु प्रिया पर, और अपने भक्तों के प्रति तू निष्ठुर होता जाता है। तू सन्यासी हो जाएगा तो ये सब, हम सब बेमौत मारे जाएंगे। तू हम सबको मारकर तू कौन सा धर्म कमाना जा रहा है क्या? निमाई ने तब हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ, तुम्हारी कातर वाणी सुनकर मेरा हृदय फटता है। यदि तुम इतनी मर्माहत हो, मुझे सुखपूर्वक विदा नहीं कर सकती हो। देखो, फिर भी प्रभु कितने कंसिडरेट है, हो रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि अगर तुम सुखपूर्वक विदा नहीं कर सकती हो, लेकिन आप बताओ कौन सी माँ होगी जो आज्ञा देगी इस तरह से? हाँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बोल दिया प्रभु ने, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने लंबी सांस खींची और सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। लेकिन प्रभु को भी पता है, माँ को भी पता है कि अगर ये नहीं जाएगा, अपने मन की नहीं करेगा, तो ये यहां भी सुखी नहीं रहेगा, ये प्रसन्न नहीं रहेगा। ये देखकर शची को ऐसे लगा कि जैसे गौर निमाई बैठा है ना, तो उसकी सांस खिंचने लगी है। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो कहता है ना सन्यास लेने से तुझे सुख होगा, तो तेरे सुख के लिए मैं दुख को सहने के लिए तैयार हूं। अगर उसमें सुख है ना, तो तेरे सुख के लिए मैं सुख लेने के लिए तैयार हूं, तुझे अनुमति देती हूं। और महाप्रभु ने उसी समय, श्री गौरांग ने, उन्होंने, प्रभु ने गंभीर भाव से माता को जब ये वो धर्म उपदेश करने लगे, तो उन्होंने वृद्धा शची देवी को ज्योतिर्मय, वो उनके प्रभु के मुख की तरफ देखा उन्होंने, तो ज्योतिर्मय प्रशांत मुखमंडल को देखकर उन्होंने सोचा कि उनका ये पुत्र साधारण मनुष्य नहीं है। श्री गौर भगवान ने माता को दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अनुमति माँ ऐसे नहीं दे सकती थी। उन्होंने उनकी माया का बंधन काटा, जिस तरह से वो कर रही थी, उनको बात कर रही थी। भगवान में उनकी पुत्र बुद्धि जो थी वो हट गई, उनमें उनमें निमाई में कृष्ण बुद्धि हो गई। तब शची देवी ने देखा कि उनका पुत्र पीतांबरधारी है, उनके हाथ में वंशी है, त्रिभंगी होकर श्याम सुंदर मनमोहन रूप में वृंदावन में गोपिकाओं के बीच खड़ा है। पुत्र के इस आकस्मिक रूप परिवर्तन को देखकर शची देवी चकित हो गई, उनका सर्वांग पुलकित हो गया। उन्होंने सोचा, जगत में जो दुर्लभ वस्तु श्री कृष्ण है, उसने स्वयं पुत्र रूप में मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण किया है। उसके समान, मेरे समान सौभाग्यवती नारी जगत में और कौन है? पुत्र और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान इच्छामय है, जो इच्छा हो वही कर सकते हैं। फिर भी वो मुझे माँ संबोधन करके मुझसे अनुमति मांग रहे हैं, और मैं ना कर रही हूँ, उनके कार्य में व्यवधान कर रही हूँ। हाँ, और ये उनकी अपार दया का परिचय मात्र है जो वो मुझसे आज्ञा ले रहे हैं। चैतन्य मंगल में लिखा है, से क्षणे विश्वम्बरे कृष्ण बुद्धि होइले। विश्वम्बर में कृष्ण बुद्धि हो गई, आपनार पुत्र बोली माया दूरे गेले। नव मेघ झिनी द्युति श्याम कलेवर, त्रिभंग मुरलीधर वर पीतांबर। गोप गोपी गो गोपाल सोने वृंदावने, देखिले अपन पुत्र चकित तखने, कि उनको देखकर वो चकित हो गई। देखी शची चमत्कार होइला अंतरे, पुल के आकुल अंग कंप क्लेवरे, उनको देख के उनको कंप होने लगा। स्नेह नाई छाड़े पुनः आपन संबंध, कृष्ण होया पुत्र हैला भागीर निर्बंध, कि मेरे भाग्य ने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि ये मेरे पुत्र होकर इन्होंने जन्म लिया है। जब गौर भगवान ने क्षण भर के लिए माता को दिव्य ज्ञान प्रदान कर दुस्तज्य माया को अपहरित कर लिया, शची देवी दिव्य ज्ञान में बोलने लगी और उन्होंने कहा, तुम पुरुष रत्न हो, तुम स्वतंत्र ईश्वर हो। मेरे भाग्य थे जो इतने दिन मेरे अधीन तुम रहे हो, और अब अपनी इच्छा से तुम सन्यास ले रहे हो। महाचक्री का जो चक्र था, ठाकुर ने, महाचक्री है ना, उनको मां की ममता से क्या, महाचक्री का चक्र फलित हो गया। उन्होंने मां से कहलवा लिया,
माँ से कहला लिया। जब माँ ने ऐसे कहा, मोर भाग्य एते दिन छीला मोर वश, कि मेरे पुत्र बन के इतने दिन तुम रहे, ये तो मेरा भाग्य है ना, तुम्हें कौन रोक सकता है। एक ने आपने सुखे कोरे सन्यास, कि तुम सन्यास लो, तुम सुख के लिए तुम जाओ, मेरे भाग्य से रहे, मेरा इतना अच्छा भाग्य था। महाचक्री का चक्र फलित हो गया। कौशली के कौशल से माता ने अपने प्राण प्रिय पुत्र को सन्यास आश्रम ग्रहण करने की अनुमति दे दी। लेकिन ये छल था प्रभु का, कि जो मां नहीं कह सकती थी इस तरह से, प्रभु ने माता को वचन दिया, फिर भी तुम्हारी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करूंगा। अपनी बात भी करनी है, और फिर भी मैं पूछ के जाऊंगा तुमसे, और कहीं जाऊंगा ना मां, तुम्हें कह के जाऊंगा। क्षण मात्र के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करके उन्होंने माता से की हुई अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करी, कि मैं तुमसे अनुमति लेकर जाऊंगा, और मां से अनुमति ली। गौरांग भगवान ने माता के दिव्य ज्ञान को हर लिया। हाँ, तो शची देवी तत्काल ही पुनः पुत्र, जब उनको एकदम से ज्ञान हर लिया, तो एकदम से निमाई चांद को देखने लगी, और फिर से चीत्कार करके रोते रोते देखते फिर धूली में गिरने लगी। आमी की बोलीते की बोली लाम, कि मैं क्या भूल गई, वो नहीं कहना चाहती थी। हाँ, माँ का हृदय आमी की बोली थे, कि मैं क्या बोल रही थी, और की बोली लाम, कि मैं क्या बोल गई। माँ होए निमाए विदाए दिलाम, मैंने माँ होकर माँ होए निमाए विद्या दिलाम, मैंने माँ उसको निमाई को मैंने विदा दे दी क्या। मेरे से अधिक अधिक दुर्भाग्यवान कौन होगा, जो मैंने अपने हाथ से ही बिल्कुल अपना भाग्य उखाड़ कर फेंक दिया। और मां का जैसे ही ज्ञान लोप हुआ, और उन्होंने कहा, वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होकर वे चीत्कार करने लगी, हाय मैंने क्या किया, मैंने इच्छा से अपनी रत्न खो दिया। मेरा मात्र वत्सल आज्ञाकारी निमाई, जिसका भुवन मोहन रूप और नवीन वयस, जिसकी विष्णु प्रिया जैसी नवीना सुंदरी पत्नी, उसे मैंने अपने हाथों से कुपीन पहनाकर घर से बाहर कर दिया। सब तो यही कहेंगे ना, माँ ने कहा था सन्यास ले ले, माँ से वो पूछ के आए हैं, माँ के ऊपर ही बात आएगी। तो उन्होंने पछाड़ खाकर भूमि पर गिरने को हुई। तभी निमाई ने उन्हें गोद में समेट लिया, और उनके आंसू पहुंचते हुए और अपने बहाते हुए कहते, माँ क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने क्या अनुमति दी है, ये तो कृष्ण ने तुम्हारी जीवा पर बैठकर अनुमति दिलवाई है। और माँ मैं कहाँ तुम्हें त्याग रहा हूं, ये त्याग नहीं है माँ, ये चिर मिलन है। मैं चिर मिलन है, त्याग तो देखने मात्र का है, स्वप्न की तरह है। मैं सदा सदा से तुम्हारा पुत्र हूं, तुम सदा सदा से मेरी माँ हो। ये संबंध कभी भी छूटने का नहीं है, ये कोई माया का संबंध नहीं है, विशुद्ध प्रेम का संबंध है, जिसके कभी टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे ज्ञानी हैं जो विशुद्ध प्रेम के परमार्थिक संबंध को झूठा मानते हैं, उन्हें प्रेम की बातें कहाँ समझ में आएंगी। शची उन स्त्रियों में नहीं थी जो एक बार हाँ कहकर ना कहती, कि नहीं 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 मैंने गलत कह दिया ना, ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपने आंचल से निमाई के आंसू पोंछे और कहा, निमाई तुम जाओगे ना तो विश्व रूप की तरह निष्ठुर नहीं होना। विश्व रूप कभी भी नहीं आया मुझे देखने, बीच बीच में मेरे पास आते रहना, और अपना संवाद भी भेजते रहना। तुम कहाँ हो, तुम कितनी दूर हो, ज्यादा दूर मत जाना, और इतनी दूर जाकर ना रहना कि तुम्हारा संवाद मुझे मिल ही ना पाए। निमाई ने कहा, माँ तुम्हारे चरणों में अपराध ना करूंगा, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करूंगा। महाचक्री हैं, अपनी बात पूरी घुमा के पूरी करेंगे। धीरे धीरे बोले, माँ तुमसे मैं एक गोपनीय बात कहता हूं, तुम और तुम्हारी वधू जब भी मेरे विरह में व्याकुल होंगी, मुझे अपने सामने साक्षात देखोगी।
माँ ने कहा, निमाई मुझे एक और चिंता है, तुझे मेरे हाथ का ही भोजन प्रिय लगता है और किसी का नहीं। जगह जगह भिक्षा करके, एक ही बात माँ को आती है, भिक्षा करके कैसे खाएगा, कौन बनाएगा, तो भिक्षा करके तेरा पेट कैसे भरेगा रे। निमाई ने कहा, माँ इसकी भी तुम चिंता मत करो, सबका समाधान है प्रभु के पास। लेकिन करनी उन्होंने अपनी मर्जी है, तुम इसकी भी चिंता ना करो। मैं सन्यास के बाद भी तुम्हारे ही हाथ का खाकर प्राण रक्षा करूंगा। तुम जिस प्रकार सामने बैठकर आज भोजन कराती हो ना माँ, तभी भी उसी समय भी तब वैसे ही कराना। मैं कभी कभी भोजन करते तुम्हें सामने ही दिख पड़ूंगा, मैं तुम्हारे हाथ से कौर लूंगा माँ। और माँ मैं ठीक अभी थोड़े जा रहा हूं, जो तुम इतनी चिंता कर रही हो, मैं अभी कुछ दिन और हूं, बड़ी अभी हूं, मैं तुम्हें बता कर जाऊंगा कि अभी मैं हूं। हम एक बात ये भी सोच सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ये सोचें कि माँ को अगर ज्ञान दिया था तो फिर हरा क्यों, रहने देते ना उसमें। ज्ञान अगर दिया था तो उसी में रहने देते, माँ को इतना कष्ट देना। लेकिन यहाँ कष्ट देना आवश्यक है, क्योंकि उसी में विरह है और उसी में मिलन है ना, अनंत अनंत मिलन भी उसी में है। क्योंकि ज्ञान दिया अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और इसको क्योंकि ज्ञान जो प्रेम की स्थिति है ना, वो ज्ञान से बहुत ऊंची है। क्योंकि ज्ञान में तो ना विरह है ना मिलन है, लेकिन जब प्रेम है तो विरह भी है। जब उन्होंने सोच ही लिया कि इन्होंने तो अपना करना ही है, तो ठीक है, ये तो ठाकुर ही है, तो उसमें ना विरह है ना कुछ है। लेकिन वो विरह, वो आंसू, वो करुणा वो देना चाहते हैं। विष्णु प्रिया और माँ के आंसुओं को वो निमित्त बनाना चाहते हैं कि वो जीव मात्र की उद्धार करने के लिए जिस तरह से वो आए हैं। और सन्यास की भूमिका यहीं से आरंभ होती है। और फिर भी किस लिए आए हैं ठाकुर, हमारे लिए, हमारे लिए कि हम भजन करें, हम ये दावानल संसार को समझकर अपने घर उनके पास वापस जा सके। फिर भी अगर मूढ़ जीव अगर ना करे, भजन ना करे, तो क्या अच्छा है, क्या शोभा देगा क्या। फिर उन्होंने फिर माँ को बात उन्होंने कही कि आप जब 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 माँ तुम रो मत, मैंने तुमसे सारी बातें कह दी हैं। मुझको जिस दिन तुम अनुराग से पुकारोगी ना, मुझे बहुत याद करोगी, मैं तत्काल तुम्हारे चरणों में आकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। जे दिन देखी ते मोहि चाहे अनुरागे, से क्षण तुम मोर दर्शन पावे, चैतन्य मंगल में लिखा है। और ऐसा होता रहा है कि माँ थाली लगाती थी और गौर हरि वहां पाते थे, निमाई आकर माँ के सामने पाते थे, क्योंकि माँ का उनको बहुत रुचिकर था रंदन। प्रभु ने क्या बात कही, हमें भी पल्ले बांधनी चाहिए कि प्रभु ने कहा, माँ जब जब तुम मुझे अनुराग से पुकारोगी, तुम प्रेम से पुकारोगी, प्रभु कहते हैं अनुराग से पुकारने पर वो दर्शन देते हैं। अनुराग से श्री गौर हरि भगवान को पुकारना क्या कठिन है, हम नहीं पुकार सकते। इसी से प्रभु ने इस शब्द का व्यवहार किया है। अनुराग से गौर भगवान को पुकारने पर आज भी उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन पुकार में अनुराग प्रेम होना चाहिए, अनुराग के सहित पुकार होनी चाहिए। आज भी दृढ़ता पूर्वक अगर अनुराग से कोई गौर हरि को पुकारे तो उसे दर्शन दे सकते हैं। गौरांग लीला नित्य है और आज भी प्रभु नित्य लीला वो करते हैं। शची देवी पुत्र की बात सुनकर कुछ शांत हुई, उन्होंने रोना बंद किया। एक बहुत सुंदर बात है कि लिखा है, श्री गौर भगवान की नवदीप लीला में केवल रुदन ही रुदन है, केवल रुदन ही रुदन है। अभी नवदीप की जो लीला हो गई थी सब बहुत सुंदर हुई, अभी रोना ही रोना है, अभी सारा रोना ही रोना है। तो नित्यानंद प्रभु ने पहले ही कहा है, क्या पूछते हो भाई निताई मुझसे,
अब समझिएगा, ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि पूछी से भाई निताई आमाया, कि मेरे से क्या पूछ रहे हो। ब्रिजेर खेला छिल दौड़ा दौड़ी, वृंदावन का खेल क्या है, दौड़ा दौड़ी। गैया चारने जाना है, वनगमन में जाना है, निकुंज में जाना है। ब्रिज का खेल कुलेल मगन मौन, उसमें मगन होता है। हाँ, लेकिन नदेर खेला धुलाए गौड़ा गौड़ी, नदिया का जो नदिया का नवदीप गौर लीला का जो है, नदिया की रज में रोते रोते लुंठित होना ही भक्ति है। वहां पर वृंदावन का जो रस है वो और तरह का है। कैसा है, एक पंक्ति में वृंदावन की बात करते हैं, एक में नवदीप की बात करते हैं। ब्रिजेर खेला छिले वांशीर गान, कि वंशी का गान सुनना जो है, वंशी का वादन है, वही वृंदावन की लीला है। लेकिन नदेर खेला केवल हरि नाम, नदिया की जो लीला है केवल हरि नाम भजन और हरि नाम है। ब्रिजेर खेला वन भ्रमण, वन का भ्रमण है। हाँ, ब्रिज का खेल कुसुम वन विहरण है। लेकिन नदिया खेला ए बार केवल रोदन, नदिया का दृग जल वर्षण है, कि जो गौर करुणा। और इतना कृष्णदास कविराज ने कहा है कि आप ये मत सोचना हमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं सुना। महाप्रभु की लीला का कितना भी अंश, कितना भी प्रसंग अगर आप सुनो, करुणा आर्द्र होकर अगर सुनते हो, तो वो अवश्य आपको फल देता है। ये तो हमने माँ का सुना। अब अगली बार हम जब पढ़ेंगे तो विष्णु प्रिया से कैसे ठाकुर जी अनुमति लेंगे, वो सबसे बड़ा प्रभु के लिए बात है। भक्तों से बात हो गई, और इस तरह से थोड़ी सी हम भूमिका पहले बांध लेते हैं, फिर अगली बार हम विष्णु प्रिया जी की बात करेंगे। जब ये सब बातें हुई, श्रीमती विष्णु प्रिया देवी पिता के घर में थी। उन्होंने भी लोगों के मुख से दारुण संवाद सुना। अब जैसे माँ ने सुना, उन्होंने भी सुना। ये संवाद जानबूझकर किसी ने नहीं दिया कि जाकर उनको दुखी करें, परंतु जान पड़ता है कि सारी भक्त मंडली की सम्मिलित इच्छा से ये व्यवस्था हो गई कि श्रीमती जी के कानों में ये बात पहुंच जाए। हाँ, क्योंकि तो पिता के घर में बैठी हैं, इनको जाना चाहिए ना जल्दी से। क्योंकि उनको अंतिम भरोसा यही रह गया था कि माँ ने भी कह दिया है, तो शायद शायद उनकी गृहिणी उनको रोक ले। और यही कारण उनका सबका भरोसा यही था कि प्रभु, अंतिम भरोसा यही रह गया था, शायद विष्णु प्रिया जी प्रभु को ये कार्य करने से रोक पाए। यही कारण था कि विष्णु प्रिया के कानों में ये दुस्संवाद इतना शीघ्र पहुंच गया, यही कारण था। और विष्णु प्रिया जी पिता के घर आए भी थोड़े ही दिन हुए थे, पर जैसे ही संवाद ये मिला तो वो स्थिर ना रह पाई। चुपचाप दासी के द्वारा सास के पास ये संवाद भेजा कि मुझे ससुराल बुला। दासी को भेजा कि मुझे आना है माँ, घर वापस आना है, आप जल्दी से मुझे बुला लो। विष्णु प्रिया जी केवल और केवल 14 वर्ष की मात्र बालिका है। कुलवधु पित्रालय में है। माता पिता की जब माँ बाप कहेंगे तो ही तो वो वापस जाएंगी ना। ससुराल के लोग कोई लेने आएंगे, अच्छा दिन देखेगा, इस सब बातों की उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की। सास के यहाँ से कोई किसी के आते ही माता पिता को सारी बात कहकर दासी के साथ ही विष्णु प्रिया जी पति गृह में आकर उपस्थित हो गई। वो एक अपने आप ही आ गई, उन्हें कोई दासी ही आई, दासी के साथ ही, और दासी को ही उन्होंने भेजकर अपने आप आ गई। आकर देखती क्या है, वृद्धा सास मन के दुख से मृत प्राया हो रही है। दुख से मुख उदास है, आंखों से निरंतर झरझर अश्रु बह रहे हैं, मुंह से बात नहीं निकल रही। पुत्रवधु कुछ मानो माँ को कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, पर बोल नहीं पा रही। हृदय अग्नि से भीतर ही भीतर दग्ध हो रही है। माँ विष्णु प्रिया को देखकर अचेत होकर गिर पड़ी। तब शची देवी मन की बात धीरे से उन्होंने अपने आप को संभाला और कहती हैं, हृदय को दुख से, उनका हृदय, उनके मन से बात निकल ही नहीं रही है।
तबे देवी शची रानी कहे मन कहिनी हिया दुखे विरस वदन। कि अब इतनी बड़ी बात वो कैसे बोले, उनको मुख से वाणी नहीं निकल रही है, मात्र दोनों नयनों से अश्रु झर रहे हैं। विष्णु प्रिया को देखते ही माँ को जैसे मूर्छा आती जा रही है और अंतर की मरम व्यथा की बात समझा नहीं पा रही हैं, जो लोगों के मुख की कानाफूसी के कारण हुई है। कि किसी ने क्या कहा है कि माँ ने अनुमति दे दी है, माँ ने अनुमति दे दी है, माँ तुमने बोल दिया है क्या, ये जा रहे हैं क्या। इंगित से ही सब बात समझ में आ गई कि विषम संकट आ उपस्थित हुआ है मेरे आज ससुराल में। और उस दिन माता की चेतना लुप्त हो रही है एकदम से। सास और वधू में तब नयनों के अश्रु और संकेत से ही सारी बातें होने लगी। अर्थात दोनों ने समझा शीघ्र ही दोनों के सिर पर आकाश फाड़कर वज्रपात होने का उपक्रम हो गया है। कि अब हमारे दारुण विधि ने हमारा कुछ प्रारब्ध ऐसा घटित होने वाला है। जैसे समवेदना के साथी पाने से मन का दुख कुछ शमन होता है, कि एक जैसी रुचि के जिसका दुख एक जैसा हो, यही दशा शची देवी की हुई। शची देवी ने आंखों के आंसू पहुंचकर पुत्र वधू को आलिंगन करके आदरपूर्वक गोद में बिठा लिया। अपने वस्त्रों के आंचल से विष्णु प्रिया के आंखों के आंसू पहुंचकर और समझाकर बोली, बेटी रो मत, रो मत। तुम्हारे रोने से मेरी निमाई का अमंगल ना हो जाए। अभी और अमंगल होना क्या बाकी रहा है। घर छोड़ के जा रहे हैं प्रभु, लेकिन उनको है मेरी निमाई का अमंगल नहीं हो जाए। तुम रो नहीं, मेरा निमाई बड़ा मात्र भक्त है, वह मेरा बड़ा अच्छा पुत्र है, उसने मुझे वचन दिया है, मुझे बतलाए बिना कोई काम नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कैसे कह दें कि मैंने तो कह दिया है विष्णु प्रिया कि वो चला जाए। और श्रीमती जी का मन माँ की बातों से कुछ शांत हुआ, लेकिन वे प्राण वल्लभ के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं कि वो आए तो उनसे मैं स्वयं पूछूं कि ये सब क्या है। और उनसे इस विषय में आश्वासन लिए बिना विष्णु प्रिया का चित्त शांत नहीं हो रहा है। उसी समय दोपहर के भोजन के लिए निमाई प्रभु घर आते हैं। विष्णु प्रिया देवी पिता के घर से आ भी गई, कौन लेने गया उन्हें, प्रभु को तो इसकी सूचना भी नहीं है। घर पर आकर घर की लक्ष्मी को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए। कौशली भगवान का ये कौशल है, वो सबको प्रसन्न रखना जानते हैं। वे सारे कार्य कौशल से सिद्ध करना चाहते हैं। गृह त्याग के पहले कुछ दिन वे माता तथा गृहिणी के साथ भली भांति संसारी बनकर उनकी मन तुष्टि कर श्री गौरांग की ये मन की वासना थी कि मैं दोनों को प्रसन्न रखूं। अंतर्यामी श्री गौर भगवान सब कुछ जानते हैं, तथापि माता को संबोधन करके बोले, माँ तुम्हारी बहू को कौन लेकर आया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझसे तो इस विषय में किसी ने नहीं कुछ पूछा। शची देवी ने उत्तर दिया, बेटा निमाई अब बहुत देर हो गई है, तुम भोजन करो, पश्चात में मैं सारी बातें करूंगी। मेरी बहू अपने आप ही आ गई है। प्रभु माता की बात सुनकर उस समय तो कुछ ना बोले, उनको और कुछ जानना शेष ही नहीं रहा कि इसका अर्थ ये है कि विष्णु प्रिया तक भी बात पहुंच गई है, वो जो स्वयं आ गई है। अब वो अगले काम के लिए प्रभु अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि माँ से तो अनुमति ले ली, अब विष्णु प्रिया से अनुमति लेनी बाकी है। तथापि मन देखने के लिए ही उन्होंने विष्णु प्रिया के सामने ये माता से प्रश्न किया था। गौरांग भोजन करने बैठे हैं और श्रीमती जी परोस रही हैं। शची देवी पास बैठकर पुत्र को भोजन कराती हैं और भोजन करते करते समय माँ निमाई का मुख दे रही हैं, लेकिन शची देवी का मुख मलिन है और आंखों में अश्रुधारा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब पता नहीं मेरे भाग्य में कितने दिन और ऐसे बंधे हैं जब मैं अपने पुत्र को ऐसे सामने बिठाकर उनको भोजन करा पाऊंगी। अब हम प्रभु को वहीं पे छोड़ते हैं माँ और विष्णु प्रिया के साथ। आगे फिर जैसे विष्णु प्रिया से अनुमति लेंगे, जिस तरह से सन्यास की बातें आगे बढ़ेंगी, उसकी तरफ जैसे ठाकुर जी लेकर जाएंगे,
वैसे हम बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।